तू हमारे साथ है, हमारे अंदर रहने वाला है। परंतु आज से हम तेरे साथ विशेष गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं प्रभु, पहले से कहीं ज्यादा गहरा। हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं प्रभु, कभी कभी नहीं, हमेशा। हमारे कानों को अपनी ओर प्रभु संकेत कीजिए ताकि हम आपकी आवाज सुन सकेंगे प्रभु। इन आंखों को खोलिए प्रभु ताकि हम दर्शन देख सकेंगे। हम कभी कभी देखना नहीं चाहते हैं, जब कभी तू कुछ दिखाना चाहता है तभी हम देखना चाहते हैं प्रभु, कि हमारा रिश्ता तेरे साथ गहरा होने पाए। तू सबसे कीमती है प्रभु, हमारे सब कुछ से ज्यादा कीमती तू ही है। तू सबसे सुंदर वरदान है जो पिता ने हमें दे दिया, और हम तुझको कीमती समझकर तुझको अपने दिल की गहराई में आमंत्रित करते हैं कि हम तेरे साथ चल सकेंगे प्रभु। धन्यवाद इस प्रेम के लिए, इस रिश्ते के लिए। पवित्र आत्मा इस शिक्षा के दौरान हमें सिखाइए। धन्यवाद प्रभु। आमेन। आमेन। चलिए, जैसे निशिकांत ने कहा, यह चौथी और आखिरी शिक्षा है चंगाई प्रशिक्षण की, और हम आज पवित्र आत्मा के विषय में सिखाएंगे। और पवित्र आत्मा बहुत गजब है, बहुत मजेदार विषय है, और मैं थोड़ा सा रिव्यू करके तब हम शुरू करेंगे चौथी शिक्षा। सबसे पहले जो पहले भाग है, हमने देखा कि चंगाई क्यों होती है, किन कारणों से चंगाई प्रकट होती है, और कौन कौन चंगाई की सेवकाई चला सकते हैं। जैसे हमने पहले भाग में देखा और बार बार भी देखे हैं कि आजकल हमको लगता है कि केवल जो बड़े नाम वाले हैं, जो प्रॉफिट, अपोस्टल, भविष्यद्वक्ता, ऐसे ही लोग अच्छी तरह से चंगाई की सेवकाई चलाते हैं। लेकिन भाई बहन, हमें देखने से विश्वास नहीं करना, हमें वचन पढ़कर देखना चाहिए। और सचमुच हमने वचन से देखा कि चंगाई किसी व्यक्ति की बुलाहट या पद से जुड़ी नहीं, परंतु विश्वास पर आधारित है। और जितने लोग यहाँ पर शामिल हैं, आप सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और सुनिए ध्यान से कि वह विश्वास पर्याप्त है चिन्ह, चमत्कार और चंगाई देखने के लिए है। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा वे वो काम करेंगे जो मैं करता हूं। हालेलुया। तो हम विश्वास से चंगाई देख सकते हैं। दूसरा यह है कि परमेश्वर किसी की बुलाहट या पद को दृढ़ नहीं करता है, परंतु अपने वचन ही को दृढ़ करता है चिन्ह और चमत्कारों से। तो किसको परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए? हर एक विश्वासी। हर एक विश्वासी को यह जिम्मेदारी या अधिकार मिला कि वे परमेश्वर का कथा, उसका सुसमाचार सुनाए। और अगर हम सबको सुनाने का हक मिला, जिम्मेदारी मिली, तो उस वचन को सुनाने के साथ साथ परमेश्वर उस वचन को दृढ़ करना चाहता है चिन्ह और चमत्कारों से। हालेलुया। और तीसरा, हमने देखा कि चंगाई बुलहट या पद से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा उसके वरदानों से प्रकट होती है। और आज हम इसी पर पूरा ध्यान देंगे, और मैं बहुत सरलता से और बहुत उदाहरण देकर आपको सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। तो हम थोड़ा सा कुछ कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर देखेंगे इन वचनों में, कि पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पौलुस उन विश्वासियों को याद दिला रहा है कि क्या तुम भूल गए हो कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। भाई बहन, बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि पुराने नियम में यीशु के आने से पहले, यीशु के प्रायश्चित होने से पहले, पवित्र आत्मा परमेश्वर के हर एक जन के अंदर रहता नहीं,
और उसके ऊपर उतरता नहीं था, परंतु सिर्फ राजाओं, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता और उनके द्वारा विशेष काम करता। तो आजकल जो लोग सोचते हैं कि मुझे मतलब प्रॉफिट या अपोस्टल बनना है तभी ऐसे सेवकाई चला सकते हैं, वे नहीं जानते हैं कि पुराने नियम और नए नियम में क्या अंतर हुआ। जब से यीशु ने अपने लहू बहाया, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का महाशक्ति आत्मा वो हर एक विश्वासी के अंदर रहता है, और वही आत्मा जो हमारे रहता है वही जो चंगाई प्रकट करता है। हालेलुया। अंत में लिखा है यहां पर इन वचनों में कि ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। यहाँ पर हिंदी में यह वर्तमान काल किया जाने वाला क्रिया है, मतलब यह हो रहा है। अगर हम मूल यूनानी भाषा में इसको देखते हैं तो ये हम इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस एक्शन वर्ब। इसका मतलब जो जो क्रिया लगातार किया जा रहा है, जो हो रहा है वर्तमान काल में, और किया जाएगा मतलब होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा ये सारे काम वर्तमान काल में करवा रहा है। ऐसा लिखा नहीं है कि उसने एक को चंगाई का वरदान दिया है और उस व्यक्ति को मिला है और अब कि वो व्यक्ति काम करता है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा यह सारा काम लगातार किया कर रहा है। इसका मतलब कौन यह सारे काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। हम केवल एक खाली बर्तन जो भरा जा रहा है, भर गया नहीं, एक बार भर गया नहीं, हम भरा जा रहा है, वो ये काम करवा रहा है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि मुझे चंगाई का वरदान मिल गया और मैं लोगों को चंगा कर सकता हूं। वो गलत है इस वचन के अनुसार और इसका जो प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस एक्शन वर्ब के अनुसार। पवित्र आत्मा यह काम करवाता है और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। मूल यूनानी भाषा लिखा कि वो बांट देता रहता है, वो ये काम कर रहा है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि इसको समझना, क्योंकि ये वरदान हमारे रिश्ते पर आधारित है जो पवित्र आत्मा के साथ है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा ने आपको एक बार दे दिया और सदा के लिए तुम्हारे पास यह वरदान है, ऐसा कभी होता नहीं। हालेलुया। हमें उसकी ओर संवेदनशील रहना है और रिश्ता बनाना, और जितना हम उसकी ओर संवेदनशील है उतना हम उस वरदान में चल सकते हैं जब वो चाहता है, हमारी चाहना के अनुसार नहीं, जब वो चाहता है, जैसे वचन में लिखा है। हालेलुया। तो यहां पर भाई बहन, मैं शुरू में जब मैं चंगाई की सेवा कर रहा था और चला रहा था, मेरे मन में बहुत सी बार गड़बड़ी हुई कि ये चंगाई ऐसे क्यों प्रकट हुआ, और ये और वो व्यक्ति वो बिल्कुल अलग तरह से कैसा चंगा हो गया। शुरू से मैं ये नहीं समझ रहा था कि चंगाई विश्वास से प्रकट हो सकती है, लेकिन जो चंगाई वरदानों से प्रकट होती है वो लगभग बिल्कुल अलग ही है। हालेलुया। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वे एक दूसरे का विपरीत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब चंगाई परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जिस माध्यम से वो प्रकट होती है, या तो विश्वास से या वरदानों से। और हमने यह भी देखा दूसरे भाग में कि वचन से। लेकिन अब मैं वचन नहीं जोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ सरल तरह से समझा रहा हूं कि विश्वास से और वरदानों से। और हम देखेंगे कि वे थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत अलग अलग है। हालेलुया। और जब आप इसको समझेंगे तो आप देख सकेंगे और आप पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट कर सकेंगे, मतलब उसको उसको साथ देकर आप मेहनत कर सकते हैं ताकि वो चंगाई प्रकट होगी। हालेलुया। नो भाई बहन, अभी ध्यान से सुनिए कि मैं विश्वास करता हूं और जो कुछ हमने पहले भाग से सीखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को चंगाई मिले, वो तो है।
चंगाई तो होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए है। अगर प्रगट नहीं होती है तो वो परमेश्वर की ओर से मतलब उसकी गलती नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं दूसरे भाग में कि पिता ने चंगाई का सारा काम किया, यीशु ने भी सारा चंगाई का काम किया। अब दो लोगों पर चंगाई आधारित है, और वो कौन है? विश्वासी और पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेकिन वो चंगाई कैसे प्रकट होगी? या तो विश्वास से या वरदानों से, और मैं यहां पर उसको समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब विश्वासी विश्वास शुरू करेगा तो चंगाई के काम शुरू होता है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? मैं किसी बीमार व्यक्ति को देखता हूं, और मैं देखता हूं कि अरे वो बीमार है, उसको चंगाई की जरूरत है, और मैं अंदर से जानता हूं, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चंगा करने वाला, और यीशु ने उसके बीमारों को उठा लिया, उसके लिए कोड़े खाए, तो मैं विश्वास का कदम उठाकर उसके लिए प्रार्थना करूंगा। ठीक है, वो विश्वास है। लेकिन कैसे चंगाई होती है वरदानों से, वो अलग है। वो मेरे देखने और चाहने से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा शुरू करता है ये काम। ठीक है, या तो मैं अपने विश्वास से शुरू करूंगा, या पवित्र आत्मा वरदानों के द्वारा चंगाई को शुरू करेगा। अंतर है। उसका उसका परिणाम एक ही है, परिणाम हमेशा एक ही है, वो है चंगाई। लेकिन कौन शुरू करता है? वो या तो विश्वासी शुरू करता है, या पवित्र आत्मा। हालेलुया। और सुनेंगे तो और समझेंगे। दूसरा यह है कि चंगाई की सामर्थ तब प्रकट होती है जब पवित्र आत्मा उस विश्वासी के विश्वास के द्वारा काम करता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हम विश्वास का कदम नहीं उठाएंगे, तब तक पवित्र आत्मा एक तरह से पीछे रहता है। हमें पहला विश्वास का कदम उठाना, तब पवित्र आत्मा हमारे विश्वास के द्वारा काम शुरू करता है। लेकिन दूसरे तरफ से वो अलग है। चंगाई की सामर्थ पवित्र आत्मा के वरदानों के कारण प्रकट होती है। यह विश्वासी के विश्वास पर आधारित नहीं है। हालेलुया। मतलब ऐसे बहुत से, और जब मैं गवाही दूंगा, अलग अलग गवाही दूंगा, आप देखेंगे कि कभी कभी हमने विश्वास बिल्कुल किया नहीं, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए हैं। वो कैसा हुआ? वरदानों के कारण। हालेलुया। तीसरा यह है, हम कहीं भी किसी भी समय विश्वास लागू कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? चाहे मैं एयरपोर्ट पे गुजर रहा हूं, ठीक है, मैं अपना फ्लाइट के लिए बैठा हूं, मैं देख रहा हूं कि बगल में कोई बैठा है जो जो जिसके हाथ में लाठी है, तो मैं उसके लिए तुरंत विश्वास कर सकता हूं। मैं कहीं भी कभी भी यह कर सकता हूं। लेकिन ध्यान से सुनिए, वरदान कभी भी और कहीं भी हमेशा प्रकट नहीं होता है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ऐसे कुछ चुने हुए समयों में या कुछ परिस्थितियों में विशेष काम करता है, और वो हमारे चाहने से नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा के चाहने से है। चौथा यह है कि हमारी इच्छा के अनुसार, वास्तव में हमारी इच्छा के अनुसार। मान लीजिए कि मैं देख रहा हूं कि कोई बीमार है, लेकिन आ घड़ी तो मैं देख रहा हूं, मुझे कहीं जाना है, मुझे किसी से मिलना है, तो मैं सोच रहा हूं कि अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं इस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा, और आप चले जाते हैं। तो क्या होगा? उस व्यक्ति को चंगाई उस समय नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने इच्छा नहीं की। लेकिन कभी कभी अलग अलग परिस्थिति में, और मैं बाद में उदाहरण दे दूंगा, कि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा को जाहिर करता है, और हमको पता है कि अरे, पवित्र आत्मा इसी समय मुझसे बात कर रहा है कि वो उस व्यक्ति को चंगा करना चाहता है। तो या तो मैं अनाज्ञाकारी होकर पाप करूंगा कि मैं पवित्र आत्मा की इच्छा को नजरअंदाज करूं, या मैं पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार वरदानों में चलूंगा। हालेलुया।
तो कभी कभी चंगाई हमारी इच्छा के अनुसार है, लेकिन कभी कभी वो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार। एक और है, पवित्र आत्मा हमारे शब्दों और विश्वास के कामों पर प्रतिक्रिया करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पहला पहला मैंने हाथ रखा, और जब तक मैंने हाथ नहीं रखा तब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ बह तो नहीं गई, लेकिन जैसे मैंने हाथ रखा पवित्र आत्मा की सामर्थ बह गई। क्यों? क्योंकि प, पवित्र आत्मा हमारे विश्वास का प्रतिक्रिया कर रहा है। और जब कभी चंगाई विश्वास से होती है, पवित्र आत्मा हमारे विश्वास का जवाब देता है। लेकिन लेकिन आप वरदानों की ओर देखिए। पवित्र आत्मा अपने वरदानों के अनुसार काम करता है। हमको महसूस होता है, हम देखते हैं, हम पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन को पाते हैं कि अरे वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो हम उसके मार्गदर्शन का प्रतिक्रिया करके तब हम चमत्कार देखते हैं। हालेलुया। तो यहां पर उसका रोल्स जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। और एक और है, चंगाई हमारे विश्वास तक ही सीमित है। ठीक है। जब जब चंगाई विश्वास से होती है, मान लीजिए कि कोई आता है मेरे पास, कहते कि ओ सिर दर्द है, बहुत सिर दर्द है, और आपके अंदर बहुत विश्वास है, ओ मैंने कितनों के लिए प्रार्थना करी, जिसको सिर दर्द है आपने हाथ रखा और वो जो ही ओ सिर दर्द तुरंत चला गया। और दूसरा बंदा आ गया, एक बच्चा जन्म से लंगड़ा है और मंदबुद्धि है, और उसका लार गिर रहा है, और आप उसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास ऐसे बच्चे के लिए विश्वास है नहीं। और आपने शायद प्रार्थना किया या बिल्कुल नहीं किया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अंदर से कि इसके इस बड़ी ऐसी बड़ी चंगाई के लिए मेरे पास विश्वास नहीं है। तो आपने कोशिश की या प्रार्थना बिल्कुल नहीं की, और क्या हुआ? उसको चंगाई नहीं मिली। क्यों? हम क्यों छोटी बीमारियों की ज्यादा चंगाई देखते हैं और बड़ी चंगाई के लिए कम देखते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमारे विश्वास तक सीमित है। हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनिए, और ये बहुत गजब है, वरदान हमारे विश्वास की सीमा के बाहर काम करता है। हालेलुया। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम वरदानों में चले। मेरे साथ क्या हुआ, कई बार मेरे मेरे अंदर विश्वास नहीं था शुरू से कि मैं किसी अंधे के लिए प्रार्थना करूं और वो देख नहीं पाए। कितनी बार मैंने अंधों के लिए शुरू में प्रार्थना करी, कोई देखने नहीं पाया। लेकिन क्या हुआ, वरदानों के द्वारा अंधे देखना शुरू किए, कई अंधे देखना शुरू किए। मेरे विश्वास से नहीं है, लेकिन मैंने अम, ज्ञान का वचन पाकर प्रभु ने दिखाया। और जब मैंने सिर्फ वरदानों का प्रतिक्रिया किया, तब अंधे देखने लगे। और क्या हुआ, वरदानों के द्वारा अंधे देखने के बाद से मेरा विश्वास मजबूत हो गया, और उसके बाद मैं अंधे देखने लगा अपने विश्वास से। हालेलुया। तो यह बहुत जरूरी है कि हम वरदानों में चले। हालेलुया। एक और है, पवित्र आत्मा हमारे विश्वास की ओर सचेत रहता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारी ओर सचेत है कि क्या उसको विश्वास है कि इस समय सुसमाचार सुना? क्या उसको विश्वास है कि इस समय उस दुष्टात्मा को डांट कर निकाले? क्या उसको विश्वास है कि वो हाथ रखे और विश्वास करे कि चंगाई हो? है ना? पवित्र आत्मा हमेशा हमको देख रहे हैं, और एक तरह से पवित्र आत्मा हमारे विश्वास में सीमित है, क्योंकि विश्वास से जो चंगाई होती है वो हमारे विश्वास तक ही होती है। लेकिन वरदान अलग है। वरदान हम पवित्र आत्मा की ओर सचेत है, और जब पवित्र आत्मा हमको कुछ दिखाता और हमारा मार्गदर्शन करता है, तभी हम चिन चमत्कार देख सकते हैं। हालेलुया। और एक और है, पवित्र आत्मा हम में रहकर काम करता है, लेकिन जो वरदान है, पवित्र आत्मा हम पर उपस्थित होकर काम करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप पूरा नया नियम में पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है
लेकिन वो भी हमारे ऊपर उतरता है। जब बाइबल में लिखा है कि वो हमारे ऊपर आएगा या हमारे ऊपर उतरेगा, उसका कहने का मतलब यह है कि वरदान, अगर पवित्र आत्मा हम में है, उसका मतलब है हमारे विश्वास के अनुसार। आप यह अंतर देख सकेंगे। मैं पूरा 1 घंटा इसी बात को लेकर सिखा सकता हूं, लेकिन वक्त नहीं है, आप बाद में देख सकते हैं। और अंत में यह लिखा है कि सफलता तब होती है जब हम पवित्र आत्मा से सीखते हैं और प्रकाशन के अनुसार चलते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा तो हर बात में शामिल है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको सिखाता है ताकि हमारा विश्वास मजबूत होगा। पवित्र आत्मा हमको हमेशा सिखाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु ने सबसे प्रेम किया, यीशु ने हमारे सारे दर्द को उठा लिया, यीशु के कोड़े खाने से सब चंगे हुए हैं। वो क्या कर रहा है? वो हमें पिता और यीशु के किए हुए कामों के अनुसार सिखाता है। क्यों? ताकि हमारे अंदर प्रकाशन हो, हमारे अंदर विश्वास हो। क्यों? ताकि हम विश्वास से चले और विश्वास के अनुसार चंगाई को देखने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा शिक्षक के रूप में हमें विश्वास दिला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वरदानों से जो चंगाई होती है, वो सफलता कैसे होती है? सफलता तब होती है जब हम पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता में रहते हैं और उसकी अगुवाई के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। एक जो शुरू है, जो पहला है, चंगाई जो विश्वास से होती है, वो वचन पर आधारित है। पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा सिखा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जो वरदानों से है, वो हमारे रिश्ता, हमारे संगति जो पवित्र आत्मा के साथ है, उस पर आधारित है। हालेलुया। तो मैंने आपको अलग अलग तरह से यहां पर सिखाया, और जितने वरदानों की गवाही मैं दूंगा, सब दाईं तरफ से हैं। हालेलुया। सो यहां पर मैं आपको वचन से भी कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। तो हम देख सकते हैं कि मरकुस 5 में लिखा है कि वो स्त्री, है ना, सब लोग जानते हैं, वो स्त्री जिससे 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, उसने क्या किया? उसने यीशु की चर्चा सुनकर विश्वास किया। उसने यीशु की चर्चा सुनी। हालेलुया। वो क्या है? पवित्र आत्मा उसके अंदर, उसके दिल में विश्वास दिला रहे हैं, और उसने विश्वास का कदम उठाया। वो अपनी कमजोर हालत में होकर खड़ी हो गई और यीशु को ढूंढने लगी। उसने अंगीकार किया, उसने कहा कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने भीड़ में होकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब वो कमजोर थी, उसने विश्वास का कदम उठाया, यीशु को छू लिया और चंगी हो गई। हालेलुया। तो हम इस उदाहरण से क्या देख सकते हैं? कि वो औरत अपनी विश्वास से चंगाई पाई। यह विश्वास किसी भी समय और किसी भी जगह पर लागू किया जा सकता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा की ओर से मुझे मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, अगर वरदान नहीं मिल रहे हैं किसी कारण से, तो भाई बहन, मुझे निराश होने की जरूरत, मैं कभी भी और किसी भी जगह पे विश्वास का कदम उठा सकता हूं और चिन्ह चमत्कार चंगाई देख सकता हूं। हालेलुया। लेकिन वरदानों से कैसी चंगाई होती है? बहुत बढ़िया उदाहरण है यूहन्ना 5:1 से 13 में। यह है कि यीशु एक जगह चला गया जहां ढेर सारे बीमार लोग एक पानी के हिलने का इंतजार में थे, और इतने बीमार लोग पड़े हुए थे। यीशु एक आदमी के पास गया जो मेरे ख्याल से 38 या 40 सालों से, मतलब ऐसी बुरी हालत में पड़ा हुआ था कि वो खड़ा नहीं हो सकता और न चल सकता था। वो आदमी यीशु को जानता नहीं था। यीशु ने कहा कि क्या तुम चंगे होना चाहते हो? और उसने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है
कि जब पानी हिलाया जाए कि मुझे उठाकर मुझे वहां पर पहुंचा दे। उसको बिल्कुल मालूम नहीं कि यीशु कौन है। उसको मालूम नहीं कि यीशु उसको चंगा कर सकता है। वो यीशु से उम्मीद नहीं कर रहा था। वो यीशु को ढूंढ नहीं रहा था। और यीशु ने उससे कहा, उठकर चल फिर। और लिखा है कि वो चंगा हो गया और वो उठकर अपना मैट को उठा लिया और चलने फिरने लगा। और जब क्योंकि वो जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर वो चलने फिरने लगा, लोगों ने कहा कि अरे, आज सबका दिन उसको उठाकर चलना फिरना अपराध है, गलत काम है। और उसने कहा कि जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा कि उठाकर चल फिर। और लिखा है कि उसको मालूम भी नहीं कि यीशु कौन था। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? उसको बिल्कुल विश्वास नहीं किया उस आदमी को। पवित्र आत्मा के वरदानों के अनुसार यीशु चल रहा था। पवित्र आत्मा ने ये दिखाया कि यीशु वहां जाकर उसको चंगा कर दे। और यीशु ने उसके अनुसार काम किया और वो चंगा हो गया। आप इन दो उदाहरणों की तुलना कर सकते हैं कि विश्वास से चंगाई और वरदानों से चंगाई बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों को चंगाई मिल तो गई। हालेलुया। तो हम यहाँ पर वरदानों की ओर चलेंगे। यहाँ पर मैं 5 से 6 अलग अलग वरदानों के विषय में सिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। जो चंगाई से संबंधित है। और भाई बहन, वास्तव में इन सारे वरदानों से चंगाई हो सकती है। अन्य भाषा के वरदान से भी चंगाई हो सकती है। लेकिन मैं हर एक वरदान के विषय में बहुत गहराई में सिखाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो मैंने अपने जीवन में देखा, जो जिन वरदानों से अक्सर चंगाई होती है, मैं उनके अनुसार सिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 12:1 से 11। चलिए निशिकांत जी, आप पढ़ सकते हैं इसको। जी। ज्ञान को, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया, धन्यवाद। सबसे पहले मैंने लाल रंग कर दिया कि दूसरे को उसी आत्मा की अनुसार ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात है, हम उसको भी कहते हैं ज्ञान का वचन। तो ज्ञान का वचन क्या है? ईश्वरीय ज्ञान किसी विशेष परिस्थिति के लिए, किसी व्यक्ति, घटना या जगह के विषय में है। यह ज्ञान भूतकाल का हो सकता है, वर्तमान काल हो सकता है, दोनों का हो सकता है ये, लेकिन कभी भविष्य काल के बारे में नहीं। हालेलुया। ये ज्ञान अक्सर चंगाई और छुटकारे के लिए मार्गदर्शक है। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपने मन से ज्ञान का वचन नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा की ओर सचेत रह सकते हैं कि वो जब वो चाहे तो हम उसको देखें, सुने और ग्रहण करें। और भाई बहन, मैंने ये देखा अपने जीवन में कि पवित्र आत्मा अधिक देना चाहता है, हम कम लेते हैं। ये हमारी गलती है। लेकिन मैंने देखा कि वो जब कभी मैं सेवा करता हूं, चाहे एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं या भीड़ के लिए, पवित्र आत्मा अक्सर कुछ न कुछ ज्ञान का वचन देता है। लेकिन क्या हम सुनते हैं कि नहीं? हालेलुया। भूतकाल का ज्ञान हो सकता है या वर्तमान काल, मतलब जो कुछ हुआ या हो रहा है किसी के साथ। ठीक है। तो मैं एक गवाही देना चाहता हूं। पिछले साल लगभग 5 महीनों पहले मैं युगांडा अफ्रीका चला गया। और कंपाला उसका राजधानी है। और वहां पर मैंने बहुत गरीबी देखा भाई बहन, बहुत ज्यादा गरीबी। और मेरे आने मतलब उस देश में आने से पहले
वहां पर एक बहुत बुरी घटना हुई कि वहां पर बहुत बड़ा कूड़ा वाला पहाड़ है। जैसे अगर आप दिल्ली गए हैं या कोई बड़ा शहर, तो अक्सर वे एक जगह को या दो तीन जगहों को वे कूड़ों से भर देते हैं। और दिल्ली में भी गाजियाबाद की तरफ एक बहुत ऊंचा कचरा वाला पहाड़ है, मतलब इतना बड़ा। तो कंपाला इस राजधानी में भी बहुत एक तरह से एक बहुत बड़ा कूड़ा पहाड़ के जैसा था। और उसके चारों तरफ गरीब लोग बसे हुए थे, स्लम वाले लोग रहते थे। और क्या हुआ, एक दिन बहुत ज्यादा घनघोर बरसात हुई और बहुत पानी गिरा, और पहाड़ का एक तरफ वो पानी के कारण वो एकदम फिसल गया और फिसल कर एक तरफ से गिर पड़ा, और वो बहुत स्लम वालों के ऊपर गिर पड़ा। और ये बहुत इंटरनेशनल न्यूज में आया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 50 से अधिक लोग कूड़े में दबकर मर गए, मतलब इतने लोग मर गए। और अच्छी बात ये थी कि दिन के दौरान यह हुआ जब अधिकतर लोग बाहर थे। कुछ लोग वहां पर कूड़े में प्लास्टिक्स निकालते हैं और बेचते हैं, लेकिन अधिकतर लोग बाहर थे। अगर रात में हुआ जब लोग सोते हैं तो सैकड़ों लोगों की मौत होती, लेकिन केवल 5 लोगों की मौत हुई। लेकिन जितने लोग वहां के थे, सरकार ने उनको एक कैंप में डाल दिया। एक वहां पर बहुत से बड़े बड़े टेंट्स लगे हुए थे, लोग तो सैकड़ों लोग वहां पर बसे हुए थे। तो जब मैं वहां था, मैं 20 से 30 लीडरों को सिखा रहा था कि कैसे चंगाई का काम होता और छिन चमत्कार। और इन लोगों ने कभी बहुत बड़ा चंगाई आश्चर्यकर्म अब तक नहीं देखे। वे बहुत अच्छे सेवा कर रहे थे, बहुत हाउस चर्चेस और ऐसे काम कर रहे थे, लेकिन कभी ऐसे बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं देखे। तो क्या हुआ, मैंने उनको अच्छी तरह से सिखाया। मैंने कहा कि अभी हमें निकलकर इस शिक्षा को लागू करना है। तो क्या हुआ, जिस जगह पे मैं उनको सिखा रहा था, 1 किलोमीटर दूर ही पे वो जितने लोग वहां पर कैंप में थे वहां पर रह रहे थे। तो हम वहां चले गए, लेकिन वहां जाने से पहले मैंने उनको बताया कि सब लोग चले, मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करूंगा, मैं वरदानों में चलूंगा ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूंगा। तो वे देख रहे थे कि पवित्र आत्मा के वरदान ये सब कुछ क्या है। तो क्या हुआ, मैंने दर्शन में देखा, मैंने एक तंबू देखा और एक टेंट के अंदर एक काली औरत, जिसके वो काला ड्रेस पहनी हुई थी सॉरी मेरी हिंदी और वो जमीन पर फर्श पर लेटी हुई थी अपनी दाईं तरफ। और मैंने उसको देखा कि वो बहुत दर्द में है, और वो ठीक से वो चल नहीं सकती थी, और बहुत दर्द के कारण वो कुछ काम नहीं कर सकती थी। तो मैंने तुरंत इसको देखा, और जब मैंने इसको देखा भाई बहन, मैंने इसको बहुत, मतलब हिलने वाले प्रकाशन के साथ नहीं है कि हो, ऐसा नहीं है। मैंने सरलता से देखा। मैंने दर्शन में देखा कि टेंट के अंदर ये काली स्त्री फर्श पर लेटी है, और उसके काली ड्रेस पहनी हुई थी। तो क्या हुआ, हम वहां गए, और पहले टेंट में मैंने देखा कोई नहीं। दूसरे टेंट में जाकर मैंने उसको देखा, और वो बिल्कुल वैसा ही फर्श पर उसी तरफ लेटी हुई थी। और जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि ये वही है। और जितने लोग मेरे साथ थे वे सोच रहे थे कि अरे वो वैसा ही है जैसे उसने देखा। और क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा कि कैसी है। वो चल नहीं सकती थी अपनी शक्ति से, और उसके शरीर के जोड़ों में इतने दर्द थे कि वो अपना कपड़ा खुद पहन नहीं सकती थी, वो अपने हाथ ऊपर उठा भी नहीं सकती थी कि वो कमीज पहन सकेगी। ऐसी बुरी हालत में थी। तो क्या हुआ, मैंने उनको बताया कि आज यीशु तुमको चंगा करेगा।
और वो मुझको देखकर सोच रहा है कि ये बाहर से ये पागल बंदा कौन है। और क्या हुआ, ये ज्ञान का वचन था। कैसे ज्ञान का वचन? क्योंकि मुझे ज्ञान मिला। और वो ज्ञान कैसा था? भूतकाल और वर्तमान काल का। वो कौन सा कपड़ा पहनी हुई? वो स्त्री है, आदमी नहीं। और वो फर्श पर लेटी हुई थी जैसे मैंने उसको पाया। और मुझे उसकी हालत के बारे में बहुत कुछ पता चला। तो हमने उसके ऊपर हाथ रखे, हमने प्रार्थना करी पवित्र आत्मा के, है ना, अगुवाई के अनुसार, और तुरंत उसका सारा दर्द चला गया। वो उसने एक खमीज मांगा, और वो अपने ड्रेस के ऊपर वो खमीज अपने से हाथ उठाकर पहन लिया, तब उतारा, दोबारा पहन लिया, तब उतारा, तब तीसरी बार पहन लिया, उतारा। हम सोचे थे कि क्या कर रही है। वो कभी अपने हाथ से कपड़ा पहन नहीं सकती थी। तब वो उठकर चलने फिरने लगी और वो बिल्कुल चंगी हुई थी। हालेलुया। और क्या हुआ भाई बहन? उसके 3 बच्चे, उसके 2 बच्चे उसी कोड़े मतलब कि गिरने से दबकर मर गए। और उसको ऐसा लगा कि उसका कोई आशा नहीं। उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर उससे क्रोधित है। और मैंने उसके चंगे होने के बाद उसको अच्छी तरह से समझाया कि यीशु उससे प्रेम करता है। आप इसकी वीडियो देखिए। Yes. Can you walk a little bit for me? Walk a little bit. ये उसकी लौती है। सहारा के साथ उसको मतलब वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। हाँ। Amen. Amen. God bless you. Hallelujah. तो इस वीडियो से पहले वो पूरा मतलब दूर तक अकेले चल रही थी। तो वीडियो के लिए मैंने केवल इतना ले लिया। लेकिन ये क्या हुआ? यह ज्ञान के वचन के द्वारा चंगाई। हालेलुया। तो एक बार मैं पूछना चाहता हूँ, सबको अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। ओके ओके, ठीक ठीक। ओके, तो हम दूसरे वरदान की ओर चलेंगे। दूसरा लिखा कि किसी को भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी हमेशा चंगाई से जुड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने ये देखा अपने जीवन में कि अधिकतर ज्ञान के वचन, अधिकतर मेरे जीवन में वो चंगाई और छुटकारे से जुड़े हैं। वो अन्य चीजों के लिए भी, जैसे यीशु उस औरत से मिला कुआं के पास, और उसके हिस्ट्री, उसके भूतकाल के विषय में बताया कि तुम्हारे पास 5 पति थे। वो क्या था? ज्ञान का वचन। लेकिन मैंने देखा अपने जीवन में कि वो अक्सर चंगाई और छुटकारा से संबंधित है। लेकिन भविष्यवाणी कभी कभी चंगाई से भी है। तो मैंने ये लिखा कि इन वरदान के 2 अलग अलग कार्य है। पहला, ये वरदान भविष्य बता सकता है जब परमेश्वर किसी की चंगाई को भविष्य काल से प्रकट कर रहा है। दूसरा, भविष्यवाणी हमेशा भविष्य से संबंधित नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से संदेश है जो उन्नति, प्रोत्साहन और शांति देता है। और आप पहला कुरिन्थियों 14:3 में उसको देख सकते हैं। तो एक बार मैं उन्नाव में था, जहाँ पास्टर पोषणो सेवा कर रहे हैं। मैं एक बार वहाँ था, और एक बहन मेरे पास आई, वो अपने पति के साथ, और उसने कहा कि मैं 10 सालों से सब कुछ कर रहा हूँ कि बच्चा हो, और अभी तक मैं गर्भवती नहीं होने पाए। और ऐसे कुछ कहा कि उसने बहुत कुछ कोशिश करी, लेकिन वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होने पाए। और उसके बाद तुरंत मेरे मुंह से यह निकला। मैंने कहा कि आप मतलब मेरे लौटने के बाद 1 साल के अंदर तुम लड़का जन्म देगी। और ये अचानक मेरे मुंह से निकला, मेरे अंदर से यह वचन आया, और मैंने बोला। और बोलने के बाद मैंने सोचा कि अरे, मैंने क्या बोला? मतलब बहुत ही याद से मैंने बोला ये। और मैंने सोचा कि अरे, सचमुच वो प्रभु की ओर से है कि नहीं? और मैंने यह सोचा कि अगर प्रभु की ओर से नहीं है तो इस गांव में लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मजाक कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी ऐसे सोच मेरे मन में आए हैं। तो क्या हुआ, मैंने जिस ऐसे भविष्यवाणी की तो उसके अनुसार मैंने प्रार्थना करी। और जब मैं 1 साल मैं 11 महीने वापस आ गया उस जगह पे। और वो मेरे पास आए और अपने बेटे को दिखाया। और उसका बेटा हो गया जैसे भविष्यवाणी हुई। हालेलुया। तो भाई बहन, कभी कभी ऐसे शब्द है हमारे अंदर, ऐसे वचन हमारे अंदर आता है, तो हमें बोलना चाहिए नम्रता के साथ और दीनता के साथ। हालेलुया। और अगर जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख के फल प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन भाई बहन, मैं एक बात बताना चाहता हूं। आजकल बहुत से लोग जो अपने आप को प्रॉफिट और नबी कहते हैं, वे इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। मैं एक अच्छे लीडर को जानता हूं। और उसके पास एक भविष्यद्वक्ता है ना, ऐसे प्रॉफिट आ गया। और उसकी पत्नी गर्भवती थी, है ना, पास्टर की। और उस प्रॉफिट ने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारा लड़का होगा और तुम्हें उसका नाम ये रखना है, ब्ला 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 ब्ला। तो क्या हुआ, वो अपने सारे चर्च के लोगों को बताया कि ये भविष्यवाणी हुई और ऐसा हो जाएगा। और क्या हुआ, लड़की हो गई। तो क्या हुआ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में चला गया कि अरे, उसने कहा, प्रभु ने कहा कि लड़का हो गया लेकिन लड़की हो गई। उसको ज्यादा फर्क नहीं है, वो ऐसा बंदा नहीं है कि लड़का ही चाहिए। लेकिन वो कंफ्यूजन में चला गया। तो उसने उस प्रॉफिट को फोन किया और उसने उनको समझाया कि ये हुआ। तो उस प्रॉफिट ने कहा कि ओह, मैं देख रहा हूं कि आपकी कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी वाले श्राप है जिसके कारण वो बच्चा लड़की हो गई। और उसने कहा कि ये बकवास है। भाई बहन, बहुत से लोग बक बक करते हैं। और जब वे फंस जाते हैं कि उनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, तो वे ऐसे फालतू बहाना देते हैं। तो मान लीजिए कि मैं उस जगह पे वापस जाता हूं और लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई। और मान लीजिए कि दोनों भी नहीं हुआ, मान लीजिए कि वो अभी तक बिना बच्चे के ही हुई, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ईमानदारी से बोलूंगा कि मैंने विश्वास किया कि वो प्रभु की ओर से था, इसलिए मैंने बोला मुझसे गलती हुई। हालेलुया। लेकिन जब वो वचन निकलता है और प्रभु की ओर से है, तब हो जाता है। हालेलुया। तो एक और है, चंगाइयों के वरदान। यहां पर हरे में लिखा कि किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। भाई बहन, यह सही अनुवाद नहीं है हिंदी में। केवल यही वरदान इन सारे नौ में जो बहुवचन है। और उसका सही अनुवाद यह है कि किसी को उसी आत्मा से चंगाइयों के वरदान। उसका मतलब क्या है, भिन्न प्रकार के चंगा करने वाला वरदान। तो उसका अर्थ यह है, विशेष परिस्थिति में भिन्न प्रकार की बीमारियों को, चाहे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो, चंगा करने की ईश्वरीय शक्ति है। हालेलुया। तो मैंने यह देखा अपने जीवन में कि कभी कभी ऐसी शक्ति आती है और मिलती है कैंसर को चंगा करने के लिए, कभी कभी बहरों को चंगा करने के लिए, कभी कभी रीढ़ की हड्डियों को। हम अपने सभाओं में देखते हैं कि कभी कभी एक प्रकार की ज्यादा चंगाई होती है। मतलब जितने लोग गवाही देने आया, आधा से अधिक लोग एक ही गवाही दे रहे थे कि मेरे पीठ चंगे हो गए या मेरे किडनी स्टोन्स चले गए हैं। तो मैं समझाऊंगा, मैं ताइवान में था। और ताइवान में लगभग 300-400 लोग चंगाई सभा में आए हुए। और पवित्र आत्मा ने मुझे साफ तरह से समझाया और बोला कि आज जितने लोगों को ट्यूमर है उनके आगे बुलाओ। और वो क्या है, वो मार्गदर्शन मिला ताकि मैं चंगाइयों के वरदान में चल सकूं। हालेलुया।
और क्या हुआ, मैंने बहुत से लोगों को आगे बुलाया, और जो बाईं तरफ है इस बहन को आप देख सकते हैं, उसके पेट में ट्यूमर था और उसके अपने हाथ के छूने से वो महसूस कर सकती थी। जैसे हमने प्रार्थना शुरू किया, उसका ट्यूमर गायब हो गया उसी वक्त। जो बीच का औरत है, उसके गर्भ में उसको बड़ा ट्यूमर था, लेकिन वो छू नहीं सकती थी। लेकिन वो उसका लक्षण, उसका दर्द, उसका सब कुछ छू सकती थी। और जैसे प्रार्थना शुरू हुई, वो बुरी तरह से खांस रही थी, जैसे वो उल्टी करेगी। तो नहीं हुई, लेकिन वो ऐसे खांस रही थी जैसे उल्टी हो जाएगी। और क्या हुआ, उसने महसूस किया अपने अंदर कि उसके सारे जो ट्यूमर का लक्षण वो गायब हो गया। और जो दाई तरफ है, इस बहन को देख सकते हैं, उसका स्तन के 3 ट्यूमर थे। एक स्तन पे एक बड़ा वाला और दूसरे स्तन पर 2 थे। और हमने प्रार्थना करी, 2 तुरंत गल गए। और जो तीसरा है, हमने 3 बार प्रार्थना करी, वो सारे ट्यूमर गल गए। और आप देख सकते हैं कि ऐसे इतने ट्यूमर्स इतने जल्दी कुछ मिनटों के अंदर गायब 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 गायब। वो क्यों हुआ भाई बहन? क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा चंगाइयों के वरदान दे रहा था। चंगाइयों के वरदान क्यों? वो ट्यूमर को चंगा करने की शक्ति प्रकट कर रहा था उसी समय। और उस सभा में हमने सबसे ज्यादा ये गवाही देखी कि ट्यूमर गायब हो गए। हालेलुया। तो हम क्या सीख सकते हैं कि अगर आप सभा में और आप कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मान लीजिए कि कंधे की का दर्द, या आप बोलें किडनी स्टोन्स, मान लीजिए कि आपने तुरंत 2 या 3 लोगों को, या आप थोड़ा बहुत देखने लगे कि अरे वो चंगा हो गया, उसके किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स। तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत उसी समय, क्योंकि वरदान प्रकट हो रहा है, बताना चाहिए अगर किसी को यहां पर किडनी स्टोन्स की समस्या, सब तुरंत आगे आओ, क्योंकि वो वरदान चल रहा है। और उस वरदान के अनुसार आप बोले, प्रार्थना करें, और अधिक से अधिक ऐसे वो चंगाई बढ़ती जाएगी। तो आपको पहचानना चाहिए कि कौन सा चंगाई के वरदान प्रकट हो रहे हैं, और अधिक से अधिक लोगों को इस वरदान के प्रकट होने में लाना चाहिए। हालेलुया। तो एक और है आत्माओं की परख। यह वरदान परमेश्वर, स्वर्गदूत या दुष्ट आत्माओं को आत्मिक वातावरण में पहचानने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। भाई बहन, हम हमेशा दुष्ट आत्माओं को देख नहीं सकते हैं। और अच्छी बात कि हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि शायद हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा है लोगों के अंदर। लेकिन जब हमको देखने की और पहचानने की शक्ति मिल जाती है, तो हमें उसके अनुसार तुरंत चलना चाहिए। मैं नेपाल में था और एक हाउस चर्च में चला गया। वहां पर 20 से 25 लोग बैठे हुए आराधना कर रहे थे नेपाली में। तो मुझे नेपाली नहीं आती, तो मैं पवित्र आत्मा के साथ संगति कर रहा था। और मैंने अपने इन आंखों से इसी बूढ़ी औरत के ऊपर एक सफेद वाली दुष्ट आत्मा, जैसे एक भूत के जैसा, वो लगी हुई थी। और मैं उसको देख देख कर मैं पहचान सकता था कि ये दुष्ट आत्मा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ये किस प्रकार की दुष्ट आत्मा। तो जैसा वो आराधना का गीत खत्म हो गया, मैंने कहा कि मुझे इस बहन के लिए प्रार्थना करनी है। और मैंने उस दुष्टात्मा को डांट कर दूर कर दिया। तब मैंने उससे पूछा कि क्या समस्या थी। उसको हृदय का दर्द था, कमर, रीढ़ की हड्डियों, आप देख सकते हैं वो कुछ बांधी हुई थी। उसके रीढ़ की हड्डियों में इतना ज्यादा दर्द था, उसको कई प्रकार की समस्या, शारीरिक बीमारी थी। और सब के सब तुरंत उसी समय जब दुष्ट आत्मा चले गए, वो चंगी हो गई है। हालेलुया। लेकिन वो कैसा शुरू हुआ? जब मैंने आत्माओं की परख के द्वारा उस आत्मा को पहचान लिया। हालेलुया। और कभी कभी हम दुष्ट आत्मा को नहीं, लेकिन हम स्वर्गदूत को देख सकते हैं।
और उस स्वर्गदूत भी उसके द्वारा मतलब परमेश्वर उसके द्वारा कुछ खास काम करना चाहता है। हालेलुया। तो यहां पर भी दो ओर है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। तो यह सिर्फ चंगाई से संबंधित है नहीं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत से बार चंगाई इससे प्रकट होती है या आश्चर्यकर। तो विश्वास यह है, यह वरदान विशेष परिस्थिति में परमेश्वर का सिद्ध विश्वास प्रदान करता है आश्चर्य कर्म करने के लिए। तो आपको तुरंत ऐसे मजबूत विश्वास मिल जाता है उसी वक्त, उसी चंगाई या चमत्कार के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ संदेह है नहीं। क्यों संदेह है नहीं? क्योंकि वो परमेश्वर का सिद्ध विश्वास कुछ ही पल के लिए आपको मिल जाता है और तुरंत चमत्कार हो जाता। सामर्थ के काम करने की शक्ति वो क्या है? वो एक शक्ति मिल जाती है, आपके द्वारा बह जाती है आश्चर्य कर्म को देखने के लिए। तो उनका अंतर क्या है? विश्वास का वरदान आपको पहला एक अचानक एक ईश्वरीय विश्वास बूम मिल जाता है, तब आश्चर्य कर्म होता है। दूसरा, जो आश्चर्य कर्म करने की शक्ति, कभी कभी आपको मालूम भी नहीं कि चमत्कार होगा, लेकिन वो वरदान आपके द्वारा प्रकट हो जाता है। हालेलुया। तो मैं एक गवाही दे दूंगा यहाँ पर। मैं साउथ अफ्रीका, लोगों ने मुझे बुलाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंदा। तो जब मैं पहुंच गया, मेरे पास केवल 2 घंटे था कि मैं नहाकर तैयार हो जाऊं, और लगभग 400 लोग आने वाले थे उस चंगाई सभा के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे एक ज्ञान का वचन दे दिया किसी के लिवर के लिए, जिगर के लिए। तो इस आदमी ने अपने हाथ उठाया और उसने कहा कि मेरा लिवर जो है वो खराब है। तो वो आगे आया, ठीक है। तो वो आगे आ गया और मैं भीड़ को सिखा रहा था, दिखा रहा था कि परमेश्वर का आत्मा कैसा काम करता है। और जैसे मैंने उसके अपने हाथ उसके पेट पर रखा, यूं ही वो ऐसे गिर पड़ा, मतलब बिल्कुल बेहोश जैसा, और बुरी तरह से गिर पड़ा और खटाक। और आपको ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे, वो मर गया क्या, वो मर गया कि नहीं? अरे बाप रे बाप, ऐसे गिरने से कोई ठीक हो भी नहीं सकता है, ऐसा लगा। और वो बिल्कुल ऐसे ही जमीन पर पड़ा था कि जैसा वो सचमुच मर गया उसी जगह पे। तो मैंने सोचा कि अब क्या करना। तो सचमुच मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, मैंने प्रार्थना भी नहीं की उसके लिए। मैंने सिर्फ मैं लोगों को समझाकर जिस अपना हाथ रखा, मैं प्रार्थना करने वाला था, लेकिन प्रार्थना भी नहीं निकली और मैंने प्रार्थना भी नहीं की। ठीक है, वो गिर पड़ा। 3 मिनट के बाद वो उठकर चिल्लाने लगा, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। और मैं उसकी आवाज सुनकर सोचा कि मैं देख सकता हूं? मैंने आपके लिवर के ऊपर हाथ रखे और आप चिल्ला रहे हैं कि देख सकता हूं। तो मैंने उसको माइक दे दिया और उसने क्या कहा? 3 वर्षों पहले हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसके जो एक आंख के जो मुख्य नस है वो फट गया, और उसके फटने के बाद से उसकी एक आंख पूरी तरह से अंधी रही और कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता। आकाश की रोशनी भी नहीं दिखती थी। और जब वो जमीन पर से उठ खड़ा हुआ, तो उसकी आंख पूरी तरह से चंगी हुई थी और वो साफ साफ देखने लगा। वो क्या था? आश्चर्य कर्म, मतलब कौन सा वरदान था? ओ, सामर्थ के काम करने की शक्ति। मैंने उसकी आंख के लिए प्रार्थना भी नहीं की, उसने प्रार्थना भी नहीं किया, उसने विश्वास भी नहीं किया, और तुरंत यह सामर्थ का काम हुआ। और मेरी पत्नी अभिलाषा वो पिछले साल भारत में थी, और प्रभु ने बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म देखा। ये वीडियो है, मैं थोड़ी देर इसको चलाऊंगा, लेकिन पहले मैं समझाऊंगा। ये बेटी यहाँ पर वो लगभग आई थिंक 11 12
13 वर्ष के बीच में की थी। और क्या हुआ, वो जन्म से ही विकलांग थी। जन्म से ही उसके एक हाथ और उसके उसी तरफ का उसके जो टांग और पैर है वो बुरी तरह से अंदर मुड़े हुए थे। वो कभी अपने हाथ से कुछ काम नहीं करने पाए और उसी टांग से, पैर से वो खड़ी नहीं होने पाए और न चलने पाए। हालेलुया। बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है भाई बहन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अगर हमारे पास बड़े वालों के जैसा पूरे वक्त कैमरा क्रू लगे हुए हैं तो हो सकता है कि हम भी, हमारा YouTube वीडियोस भी लाखों का हो सकता है, लेकिन हम इसके पीछे नहीं पड़े हैं। ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर चमत्कार हुआ। तो अभिलाषा इस छोटी लड़की से पूछा कि आपको क्या चाहिए। उसने कहा कि मेरे हाथ मुड़े हुए हैं, मैं उसको सीधी नहीं कर सकती हूँ, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। तो अभिलाषा उसके हाथ के लिए प्रार्थना करी थी। उस समय अभिलाषा को मालूम भी नहीं कि उसका पैर और टांग पूरी तरह से भी मुड़ा हुआ और नाकाम था। सिर्फ उसके हाथ के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब अभिलाष उसके हाथ के लिए प्रार्थना कर रहा था, उसके हाथ ऐसा वो ट्विस्ट होने लगा, मोड़ने लगा, सीधा सीधा हो गया, उसके हाथ सीधा हो गया। और अभिलाषा उसको देख सकती थी प्रार्थना करते इसमें कि उसका हाथ सीधा होने लगा। तब वो लड़की ने उसने कहा कि ऐसा लगता है कि मैं खड़ी होकर चल सकती हूँ। और अभिलाषा सोचने लगी कि खड़ी होकर चल सकती हूँ। उसको मालूम भी नहीं कि वो खड़ी नहीं हो सकती और न चल सकती है। और वो लड़की खड़ी हो गई और चलने फिरने लगी। अभिलाषा ने उसके टांग के लिए ऐसे मतलब ऐसे चमत्कार के लिए विश्वास भी नहीं किया, प्रार्थना भी नहीं की, और ऐसे पूरी चंगाई मिली। आप देखिए, ये लड़की जन्म से पहली बार चल रही है। आत्मा आपकी चंगाई की सामर्थ के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। आपकी आत्मा यहाँ है, चंगाइयाँ दे रही है लोगों को। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बोलो बेटा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद चंगाई देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तो आप देख रही हैं, जन्म से लंगड़ी, जन्म से चल नहीं सकती थी और वो चलने लगी। और अभिलाषा ने उसके पैर और टांग के लिए विश्वास भी नहीं किया। वो क्या है? सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। हालेलुया। तो समय लगभग हो गया, तो मैं फटाफट इसको खत्म करूंगा, तो हम बाद में आप इसको और अच्छी तरह से देख सकेंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु का नमूना यहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा और ठहर गया। पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ समय के लिए आपके ऊपर उतरना नहीं चाहता है, वो आपके ऊपर ठहरना चाहता है। और ठहरने का मतलब क्या है? वो आपके साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहता है। यीशु के द्वारा इतना आश्चर्यकर्म क्यों हुए? क्योंकि उसका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ बहुत ही गहरा था। और यीशु हमेशा पवित्र आत्मा की ओर सचेत रहा, और पवित्र आत्मा के वरदान यीशु के द्वारा प्रकट होते रहे। हालेलुया। हमें यीशु का नमूना देखना चाहिए। इसके बारे में मैं 1 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन समय नहीं है। दूसरा यह है, पवित्र आत्मा के साथ हमें घनिष्ठता की जीवन शैली बनाना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैंने पवित्र आत्मा के साथ चलने
चलना कहाँ सीखा, कैसे सीखा, मैंने अकेले में, मैंने अपने कमरे में जाकर पवित्र आत्मा से बात करी, मैं पार्क में जाकर पवित्र आत्मा से बातचीत करता हूँ। मैं केवल सभाओं के चक्कर में नहीं हूँ, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ। विश्वासी होने के पहले कुछ सालों में मैंने क्या किया, मैंने 15 मिनट का समय रखा कि मैं कोई खास किसी चीज के लिए नहीं मांगूंगा, मैं वचन उस समय नहीं पढ़ूंगा, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पवित्र आत्मा और परमेश्वर से बातचीत करूंगा और मैं सुनूंगा। उस समय मैं कुछ मांग नहीं रहा था। मैंने अपने दिल के विषय में, परिस्थितियों के विषय में, इस दुनिया के विषय में कुछ ऐसे सवाल मैं प्रभु से पूछ रहा था और मैं उसके साथ बातचीत कर रहा था। और पहले कुछ हफ्तों में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। पहले कुछ दिन जब कभी मैंने 15 मिनट का अलार्म दे दिया, हमेशा ऐसा लग रहा कि बोरिंग लग रहा है, बोरिंग तो हो गया है, कैसे समय काटूं और क्या बोलूं प्रभु से। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया कि मैं प्रभु से बात कर रहा था और वो जवाब देने लगा। उसके जवाब देने से मैंने उससे एक और सवाल पूछा या मैंने उसके जवाब का जवाब दे दिया, और ऐसे समय बीत रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मनपसंद मित्र के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, और मैंने घड़ी को देखा और 1.5 घंटा बीता। मैं 1.5 घंटे से प्रभु के साथ बातचीत कर रहा था। हालेलुया। और जब मैं भीड़ के बीच में हूं और प्रभु मुझे बताता है कि किसकी उम्र क्या है, वो स्त्री या भाई है, और उसके शरीर में किस अंग में किस प्रकार की बीमारी है, और मैं बोलता हूं, लोग तो बड़ा हैरान, मतलब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो ये सब कुछ कहाँ से मिलता है भाई बहन? हमें एक जीवनशाली पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता वाला लाइफस्टाइल बनाना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ। तीसरा यह है, वरदानों की चाहत रखे। हालेलुया। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, मतलब उसकी इच्छा करो, उसकी चाहत रखो। भाई बहन, अगर हम चाहत नहीं रखेंगे तो प्रभु इतनी कीमती चीजें यूं ही नहीं देता है। मतलब हम उसको कमा नहीं सकते हैं अपने अच्छा काम से, और हम कर्म करके उसको कमा नहीं सकते हैं, लेकिन हमें चाहना चाहिए। हालेलुया। हाँ, हमारे चाहना और बहुत जरूरी है। आत्मिक प्यास और आत्मिक भूख, वो जो चाहता है, हमें उसको रखना चाहिए। हालेलुया। और चौथा यह है कि अब मतलब यीशु का नमूना सीखो, जीवन घनिष्ठता की जीवन शैली बनाओ, वरदानों की चाहत रखो, लेकिन आपको विश्वास का कदम भी उठाना है कि हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखना सीखना, और पवित्र आत्मा की उम्मीद से रखना सीखो, ताकि आप उस समय सुन सकेंगे और कोशिश भी करें। हालेलुया। तो यहां पर आप इसको बाद में देख सकेंगे, समय खत्म हो गया, और मैं अंत में एक इम्पार्टेशन की प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए। हालेलुया। तो मैं इसको सबसे अंत में करूंगा। हालेलुया। और जो कार्यभार है, जो आपका होमवर्क है, मैं आशा कर रहा हूं कि आप कर रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे हैं 1 घंटे के लिए हर हफ्ता, लेकिन आप वास्तव में इसके अनुसार चल रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि सुनने वालों को आशीष नहीं पाता, लेकिन जो सुनकर उसके अनुसार करता है वो आशीष पाता है। तो इस हफ्ते के दौरान आप अलग अलग परिस्थिति में पवित्र आत्मा के वरदानों में चलने का प्रयास करें, वरदानों में चलने की मौका की खोज करें। जैसे कि जब कभी आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, कहीं सेवा करेंगे, कहीं चंगाई सभा चलाएंगे, तो करने से पहले पवित्र आत्मा के साथ समय बिताए। मान लीजिए कि आप कहीं बाल कटवाने जा रहे हैं, ठीक है,
या आप ट्रेन पकड़ के कहीं जाएंगे, तो आप पवित्र आत्मा से पूछिए कि प्रभु जो मेरा बाल काटेगा मुझे उसके लिए कुछ वचन दे दीजिए, मुझे ज्ञान का वचन दे दीजिए। जिसके साथ मैं बैठूंगा ट्रेन में, मुझे ज्ञान का वचन, मुझे कुछ शब्द दे दीजिए ताकि मैं तेरे वरदान के अनुसार चल सकूंगा। हालेलुया। बहुत मौके हैं, हम बहुत मौके खोते हैं क्योंकि हम मौके को पहचान नहीं पाते। पहला उसके पवित्र आत्मा के साथ संगति करना, तब वरदान मांगकर प्रार्थना करे। बोलो पवित्र आत्मा, मैं तेरे वरदानों से दूसरों की सेवा करना चाहता हूं। मुझे अपनी उपस्थिति और आवाज के लिए संवेदनशील बना। मुझे देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और संवेदनशील हृदय प्रदान कर। धन्यवाद। और आप उसको लिखे, उसको अपने दिल में रखे और विश्वास और नम्रता के साथ आगे बढ़े।